हाँ सर, और साथ में हमारे समस्त हमारे अध्यक्ष जी और सभी पीटी साथी बंधु, और आपका तृतीय दिवस में बहुत बहुत स्वागत है। और सर ये शीतकालीन तो मेजबान तो है, और सर ये शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता चल रही है हमारे गोपेश्वर में, तो इसमें मतलब जो है कि और क्या क्या हो सकता है और इसमें और क्या क्या सुधार आ सकते हैं या कैसे चल रहा है, आपकी कुछ कमिट। सुधार तब तक नहीं आता है जब तक जो है आपका जो है ये पूरा जो है ग्राउंड ढंग से मेंटेन ना हो। पहला ये तो चलो क्रीड़ा विभाग के अंतर्गत है, और दूसरा जो है शिक्षा विभाग में जो है जैसा हमने बताया, कम से कम विद्यालयों के पास जो है ना बच्चों को, जितने बच्चे इच्छुक होते हैं, जितने खेलों में आने चाहिए, उनके लिए जो प्रतिभाग करने का जो है पर्याप्त पैसा होना चाहिए। जी सर, ये हम ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं पीटीज अपनी जेबों से पैसा लगा करके बच्चों को प्रतिभाग करा रहे हैं। विद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क नहीं है, कोई निधि नहीं है, केवल प्रतिभाग की बात कर रहा हूँ मैं। हम तो कह रहे हैं उनके लिए टी शर्ट लेकर जूते जाते तो हम कर देंगे जुगाड़, जो गरीब बच्चे हैं, लेकिन कम से कम प्रतिभाग करने, क्योंकि अब माना देवाल से कोई बच्चा सपोज करो यहाँ आएगा, डिस्ट्रिक्ट तक विद्यालय का खर्चा होता है ना, तो देवाल से यहाँ तक एक बच्चे का आने जाने का किराया ही कितना बैठता है, और माना वो 3 दिन अगर खाना खाता है प्रत्येक बच्चे पे, तो मिनिमम आप लगा करके चलो 1000 रुपये एक बच्चे पर अगर खर्च आएगा। तो अगर किसी विद्यालय से सपोज 10 बच्चे भी होते हैं तो 10,000 रुपये सर मिनिमम, केवल बच्चों की प्रतिभाग की बात कर रहा हूँ मैं। जी जब जी, तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो सर जैसे कि खेल महाकुंभ में तो काफ़ी पैसा आता है, दुनिया भर का पैसा आता है, और फर्स्ट जब खेल महाकुंभ शुरू हुआ था तो उस समय उन्होंने जो पीटीज लोग थे जो निर्णायक की भूमिका में, तो उनको भी उन्होंने उस समय मतलब जो है कि आने जाने का खर्चा दिया था, और उसके बाद उन्होंने उसको जो पीटीज लोग हैं वो भी सारे अपने खर्चे में जाते हैं और पैसा आता तो है वहाँ, लेकिन क्या मतलब जो है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ मतलब जो है वो पैसा से मतलब जो हमारे जो बच्चे हैं वो मतलब नेशनल तक इंटरनेशनल तक मतलब जो है कि वो जा सके, कुछ ऐसा कार्यक्रम। ये देखो दूसरे विभाग का कार्यक्रम है, हम सरकारी सेवक है, हमारी वो मांगते हैं, वो सेवाएं मांगते हैं। जी जी, तो सरकारी सेवक होने के नाते जो है हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग जो है अपना पूरा सहयोग देते हैं उन्हें। बाकी देखिए उनका क्या रूल्स रेगुलेशन क्या क्या है, बाकी हमें तो ऐसा है कि अगर दायित्व सौंपा जाता है तो हम ये है 200, 400, 500, 1000 रुपये के माने ऐसा सोचते भी नहीं है। हमें जो तो सर ग्राउंड में अच्छा लगता है प्रतिभा सर सेवाएं देना। कई लोगों का मानना है और कई लोगों का कहना है कि जैसे मतलब हम विद्यालय जो गेम शरदकालीन और शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है उसमें तो हमारी ड्यूटी बनती है, हम जाते ही जाते हैं, और हम जहाँ तक पीटी लोग हैं वो मतलब जो है अपने गेम है जो विद्यालय गेम है, और उसको तो हम प्रतिभाग भी करवाते हैं और उसको निभाते भी हैं, चाहे जैसे तैसे करते हैं, अपने खर्चे में करते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री, खैर वो तो उदयमान खिलाड़ी योजना है, वो तो ठीक है, वो तो छात्रों को प्रोत्साहित के लिए, लेकिन जो खेल महाकुंभ है, खेल महाकुंभ में जिस हिसाब से मतलब आज बच्चे खूब प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारे विद्यालय स्तरीय जो गेम है उसमें बच्चे प्रतिभाग कम कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो खेल महाकुंभ में कहीं ना कहीं बच्चा जो है ना पैसे के प्रति, राशि के प्रति आकर्षित तो होता ही है। अब उनको जो है न्याय पंचायत स्तर से ही जो है पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो बच्चे को रहता है, बच्चे के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। हमने भी अपना विद्यालय जीवन देखा है, तो उस समय तो खैर बहुत बड़ी रकम थी है, लेकिन आज भी मतलब बच्चों के लिए तो इससे बढ़िया जो है कि मैं ये कहता हूँ कि उनका छोड़ो, खेल महाकुंभ की बात नहीं करता, विद्यालय स्तर पर प्रत्येक विद्यालय को ऐसी धनराशि अवमुक्त होनी चाहिए। एक डिसाइड कर लें कि किसी विद्यालय का कोई भी बच्चा जनपद स्तर पर स्थान प्राप्त करता है तो एक छोटी सी धनराशि जो है उसको मतलब पारितोषिक स्वरूप दी जाए। राज्य स्तर पर स्थान प्राप्त करता है तो कम से कम 10,000 रुपये जो है उसको। राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी विद्यालय का बच्चा प्रतिभाग करता है तो उसके लिए कम से कम 50,000, 1 लाख के आसपास धनराशि दे सकते हैं, तो बच्चा उससे आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। जी जी, ठीक है, विद्यालय की तो प्रतियोगिता हो ही रही है, लेकिन बच्चों में कंपटीशन बढ़ेगा, वो मेहनत भी करेंगे कि हाँ यार मैं राष्ट्रीय स्तर तक, मैं राज्य स्तर पर स्थान प्राप्त करूंगा, तो मुझे सीधे सीधे जो है एक मुश्त दर से जो भी धनराशि वो करते हैं तो देना चाहिए, पारितोषिक डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में जाए, कोई वो नहीं इशू। और दूसरा प्रतिभाग करने के लिए जो है
जनपद स्तर तक जो है अवश्य जो है विद्यालयों को पैसा दें। बाकी तो अब खेल महाकुंभ देखो वो अलग नीति है, वो अलग विभाग का है। और सर अध्यक्ष जी हमारे कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष हैं हमारे जनपद के श्री भंडारी जी, और साथ में हमारे साथी पीटीज भी हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संघ के माध्यम से आप इस खेल को सुधारने के लिए या इसको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, या कुछ ऐसे सरकार को कुछ ऐसा सूचना या विभाग को कुछ ज्ञापन प्रेषित करना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले धन्यवाद कोहली जी आपका। आप लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ पे बने हुए हैं और आप सोशल मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को अवगत कराने पे लगे हुए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे खेल की गतिविधियाँ चल रही हैं। जी, ये जो हमारी शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता है, इसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो जी खेल विभाग को और साथ ही साथ हमारे शिक्षा विभाग को एक साथ मिलकर ये प्रतियोगिताएँ करवाई जाए। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारी शरतकालीन शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ चलती हैं, इसके साथ साथ कुछ समय बाद खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता भी होनी वाली है। तो हम ये चाहते हैं कि हमने कई बार बात भी की है, यदि खेल महाकुंभ और जो विद्यालय खेल की प्रतियोगिता है ये एक साथ होंगी तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो विद्यालय में समय है वो भी उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, और साथ ही साथ जिस प्रकार से बच्चों को आर्थिक रूप से कमी का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा जो आर्थिक लाभ है वो वहाँ से बच्चों को मिल जाता है खेल महाकुंभ के माध्यम से। इसीलिए प्रत्येक बच्चा आज की डेट में खेल महाकुंभ के प्रति ज़्यादा रुचि दिखाता है बजाय कि विभागीय खेल प्रतियोगिता के तुलना में। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार हम लोगों ने अपने माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से वार्ता की, उसके परिणाम स्वरूप हमने एक आदेश निर्गत करवाया कि जिन विद्यालयों के बच्चों के द्वारा शीतकालीन जिला क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया उन सभी विद्यालयों को एक दिन का विशेष अवकाश 10 तारीख का कल का प्रतियोगिता के अगले दिन प्रोत्साहन के रूप में दिया जाए, और उसमें माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय ने आदेश भी निर्गत कर दिया है। इसका फ़ायदा हमको यह मिलेगा कि नेक्स्ट ईयर से अगले साल से हमारे सभी सारे शिक्षक हमारे विद्यालयों के प्रधानाचार्य महोदय और साथ ही साथ हमारे बच्चे वो और ज़्यादा उत्साह के साथ विभागीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी बढ़ेगा। जो आपकी बात आई कि वास्तव में बहुत सही बात है, जो सरकारी या विभाग की खेल प्रतियोगिताएं हैं इनके संचालन में हमें तमाम प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वो असुविधा का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि विद्यालय खेल प्रतियोगिता को संपादित करवाने में किसी भी प्रकार की विद्यालय स्तर पे मैं समझता हूँ कि धनराशि नहीं होती है या विकास करने स्तर पे नहीं है। एक बालक से केवल 2 रुपये शुल्क जो जमा होता है उसके वो भी 9th से और 12 तक, क्योंकि 8 तक तो आपको पता है कि किसी से भी शुल्क नहीं लिया जाता है। जी। तो आप 9 to 12 के जो बच्चे एक महीने का 2 रुपये का जो शुल्क देते हैं उस शुल्क के रूप में हमें बच्चों को प्रतिभाग करवाना होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उसमें से भी 1 महीने का शुल्क ब्लॉक में जमा होता है। बिल्कुल सर, यही कहना चाह रहा था मैं। और सरकारी फिर स्टेट के लिए जाता है, और सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। तो जब विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत न्यून है तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ से बच्चों को हम लोग पर्याप्त संसाधन मुहैया करवा पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि इसके लिए एक निर्धारित बजट होना चाहिए। जनपद स्तर पे तो हमने एक शुरुआत की है जिला योजना के माध्यम से। हमको पता है कि जनपद चमोली में जो भी बच्चे राज्य स्तर के लिए चयनित होते हैं उनका यहाँ स्टेडियम में कैंप चलता है और किट उनको प्रॉपर किट दी जाती है, और साथ ही साथ जो स्टेट की टीमें जाती है उनको खर्चा दिया जाता है। ये जिला योजना के माध्यम से पिछले साल लगभग 9 लाख के आसपास बजट आवंटित करवाया गया था। इस साल भी इससे ज़्यादा ही बजट है, इससे कम तो नहीं है, लेकिन इससे हमको काफ़ी सुविधाएं मिल जा रही है। इसके लिए मैं अपने पटेल प्रभारी तिवारी जी या हमारे जो मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और जिला अधिकारी महोदय का भी। और हम चाहेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के ये जो बजट है इसकी सीमा और ज़्यादा बढ़े, और साथ ही साथ हमारी जो मेन समस्या है वो है विद्यालयों में और ब्लॉक स्तर पे संचालित होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए। तो इसके लिए भी हम बजट की मांग करेंगे कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं से कोई बजट स्थानीय लेवल पर हो और स्कूलों में पैसा अधिक से अधिक आए बच्चों को प्रतिभाग करवाने के लिए। हम जानते हैं कि कई बार
बजट के अभाव में जो अच्छा से अच्छा बच्चा होता है वो भी प्रतिभाग नहीं कर पाता है। और सबसे अच्छा कारण तो एक यही है, सबसे अच्छा तो यदि खेल महाकुंभ और विद्यालय खेल दोनों एक साथ समान रूप से आयोजित हो जाते, खेल विभाग और शिक्षा विभाग आपस में निदेशालय स्तर में पर ही वार्ता करके, तो इसका समाधान हो सकता था। इसका हमको दो फायदे मिलते, बच्चों का समय भी बचता, साथ ही साथ बच्चों की जो आर्थिक स्थिति का जिनको जो कमी का जो सामना करना पड़ रहा है वो भी उनको नहीं करना पड़ता। थैंक यू सर। और आपने खेल के प्रति बहुत संघर्षरत रहे हैं, और निश्चित रूप से जो वित्तीय समस्याएं हैं वो वित्तीय समस्याएं भी दूर होगी, और इसका आप शासन प्रशासन तक जरूर इसका वो करेंगे आप। थैंक यू सर।